पूनम पांडे का पोर्नोग्राफी स्कैंडल, ट्रोल्ड और बैन, लेकिन फिर भी करोड़ों की कमाई। नाम सुनते ही लोग सन्न रह जाते हैं। पूनम पांडे वो नाम जो इंटरनेट पर आग लगा देता है। बोल्डनेस, स्कैंडल्स और बैन, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ वही चीजें हैं जो आपको दिखती है। असली राज तो और भी गहरे हैं। आज हम पूनम पांडे की लाइफ के वो सच खोलने वाले हैं जो शायद ही किसी को पता हो। तो बने रही, क्योंकि इस वीडियो में हम उनके पोर्नोग्राफी स्कैंडल, सीक्रेट प्रोजेक्ट और छिपी हुई कमाई तक सब कुछ खोलकर रख देंगे। 11 मार्च 1991 को दिल्ली में जन्मी पूनम पांडे का बचपन आम लड़कियों जैसा नहीं था। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। कंजर्वेटिव फैमिली से निकलकर मॉडलिंग में कदम रखा और जल्द ही ग्लैड्रैग्स मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट की टॉप 9 कंटेस्ट बन गई। लेकिन असली सुर्खियां तब मिली जब उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान वादा किया कि इंडिया जीत गया तो वो न्यूड हो जाएंगी। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन उनका ये बोल्ड स्टंट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। बीसीसीआई ने उन्हें बैन कर दिया। न्यूज चैनलों ने उन पर बवाल मचा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद तो पूनम पांडे ने और भी हॉट, बोल्ड और एक्सपोजिव कंटेंट से सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया। पूनम पांडे को अगर आप सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मॉडल समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनका असली खेल इंटरनेट पर छिपा हुआ है। वो सिर्फ फोटोशूट या वीडियो से ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कंटेंट, सीक्रेट एप्स और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के जरिए करोड़ों कमाई कर रही है। पूनम अपना खुद का एक एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां वो ऐसे कंटेंट शेयर करती हैं जो किसी सोशल मीडिया पर नहीं दिखता। इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ टीजर दिखाए जाते। असली कंटेंट सिर्फ उन लोगों को होता है जो पैसे देकर एक्सेस लेते हैं। यानी सॉफ्ट पोर्न इंडस्ट्री में पूनम पांडे का दबदबा जबरदस्त है। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि यहाँ कमाई तगड़ी है और सेंसरशिप से बचने के भी तरीके हैं। पोर्न स्कैंडल, जब पूनम पांडे पर लगा बड़ा आरोप, अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2021 में अचानक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया। उनकी कंपनी पर पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने और बेचने का आरोप लगा। राज कुंद्रा केस के दौरान कई नाम सामने आए और पूनम पांडे को भी इस रैकेट से जोड़ा गया। उन्होंने साफ इनकार किया, लेकिन उनके पुराने वीडियोस और एप्स का कनेक्शन इस इंडस्ट्री से बार बार जोड़ा जाता रहा। गोवा में उन्होंने एक बोल्ड वीडियो शूट किया, जिसके बाद FIR दर्ज हुई। पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और ये खबरें उड़ने लगी कि पूनम का एक सीक्रेट नेटवर्क चल रहा है जिसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट को बेचा जाता है। अब सोच रहे होंगे ये बोल्डनेस का गेम आखिर कितना पैसा कमा कर दे सकता है। पूनम हर महीने 40 से 50 लाख रुपए तक कमा लेती है। उनकी नेटवर्क करीब 50 करोड़ रुपए बताई जाती है। मुंबई में एक हाई फाई अपार्टमेंट, लग्जरी कारें और प्राइवेट विला, सब कुछ उनके पास। ब्रांड डील, सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट और हिडन बिजनेस, ये सभी मिलाकर उनकी कमाई का हिस्सा बनते हैं। पूनम पांडे की लव लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। 2020 में उन्होंने सैम बॉम्बे से शादी की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर तलाक ले लिया। इसके बाद कई अफेयर की खबरें आईं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो खुद कहती हैं कि उन्हें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी टर्म्स पर जीती है। पूनम पांडे को हमेशा सस्ती पब्लिसिटी क्वीन कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने बोल्ड अंदाज को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिस्से के तौर पर पेश किया। हेटर्स उन्हें ट्रोल करते हैं, लेकिन वो जवाब में कहते, मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूं, किसी को पसंद हो या ना। पूनम पांडे का सफर बताता है कि बोल्डनेस सिर्फ एक स्टाइल नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल है। कुछ लोग उन्हें अटेंशन सीकर कहते हैं, तो कुछ उन्हें बोल्डनेस क्वीन मानते हैं, लेकिन एक बात साफ है, चाहे अच्छा हो या बुरा, पूनम पांडे हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब आपको क्या लगता है, पूनम पांडे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब करती हैं, या उनके बोल्डनेस के पीछे एक बड़ी सोच छुपी है? नीचे अपनी राय कमेंट करें और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे नए YouTube चैनल लाइव्स प्लेबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।